हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर प्रगति आज फिर से आप सबके साथ हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन फिजियोथेरेपी। यानी कि फिजियोथेरेपी में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं जब भी हमारे पेशेंट्स को कोई भी तकलीफ़ होती है। तो हम अक्सर पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज यूज़ करते हैं और ये एक्सरसाइजेस हमारे हर थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। और आपको अक्सर ये जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आपको देखने को मिल ही गई होगी। पेशेंट जब भी हमारे सेंटर में आते हैं तो वो कहते हैं मैम आप आए और आपने हाथ उठाया और सीधे एक्सरसाइज कर दी। पेशेंट को लगता है इट्स अ नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं होता है गाइस। हमारी हर एक्सरसाइजेज आपके मसल टोन के हिसाब से ही होती हैं। आपकी जो भी चाहे हम काफ स्ट्रेच कर रहे हैं, चाहे फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं या आइसोमेट्रिक कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो आपके मसल्स के बेसिस पे ही होती है। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। इससे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग सबसे पहले मेरा बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो इसी तरीके से मेरी ये वीडियो देखते रहें। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप तक नॉलेज पहुंचाना और अपने सारे पेशेंट्स को और लोगों को अवेयर करना। तो गाइस, चलिए जानते हैं टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कौन कौन से होते हैं। गाइस, मैं कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस आपके सामने लेके आई हूँ जो हम अक्सर यूज़ करते हैं पेशेंट्स पे। तो गाइस, आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस हम पेशेंट्स पे अक्सर यूज़ करते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस 3 टाइप की होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेस होती है गाइस, वो क्या होती है वो जान लेते हैं। आइसो मतलब सेम और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। यानी कि कोई भी एक्सरसाइजेस जो पोजीशन चेंज किए बिना हम पेशेंट पे कराते हैं वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती है। तो ये रही हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अक्सर आपने देखा होगा नी पेन के पेशेंट में हम अक्सर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बताते हैं। शोल्डर्स की कोई भी परेशानी होती है, कंधे की कोई भी परेशानी होती है, उसमें भी हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो गाइस, नी में जो एक्सरसाइज आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुशन को अपने नी के नीचे रख के प्रेस करने के लिए बोला जाता है। तो जब हम उसे प्रेस करते हैं, जब भी नी को हम कुशन के नीचे रख के प्रेस करते हैं तो वो मसल्स जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लगाती है उसको ही एग्जैक्टली हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज में कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जहाँ पे मसल्स, तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं। तो ये हमारा अंतर होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का। तो जो भी एक्सरसाइज आपको कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होती हैं। तो आपने एसीएल इंजरी में देखा होगा या नी से रिलेटेड कोई भी जो परेशानी होगी उसमें देखा होगा। तो सेकंड है आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम मैंने आपको बताया, और टोनिक का मतलब टोन। अब ये थोड़ा चेंज है। टोन यानी कि टेंशन क्रिएट करना, यानी कि मसल्स में कोई टेंशन क्रिएट हो रही है। तो गाइस, चलिए ये जान लेते हैं। तो आइसोटोनिक में क्या रहता है गाइस, इसमें जो टोन होता है वो सेम रहता है। यानी कि जब भी हम ये एक्सरसाइजेस कराते हैं पेशेंट्स को, मान लीजिए हम बाइसेप्स कर्ल्स करवा रहे हैं, तो उसमें हमने पेशेंट को जब करवा रहे हैं उसमें हमने मान लीजिए उसे 1 kg का वेट देके हम वो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। तो कराते कराते ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 2 kg का हो जाएगा। तो यानी कि सेम टोन में हमें पेशेंट को यह एक्सरसाइज करानी होती है। यही आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस होती है। आइसोटोनिक एक और होती है स्क्वाटिंग, जब हम कराते हैं तो स्क्वाट्स में भी यही होता है कि अप एंड डाउन जो भी रहता है उस पर भी सेम वेट दिया जाता है। सेम वेट होता है, बॉडी जो होती है सेम वेट ही बेयर करती है। तो ये आइसोटोनिक के अंदर आता है। तो गाइस, होप सो आप ये 2 एक्सरसाइज अच्छे से समझे होंगे। अब हम जाते हैं तीसरे में, आइसोकाइनेटिक। आइसो मतलब सेम और काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड। तो गाइस, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होती है आपने जाना होगा। उसमें स्पीड क्या रहती है, मसल्स की सेम रहती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप स्पीड बढ़ा लेंगे जब तक आपका थेरेपिस्ट नहीं बोलता है। तो आइसोकाइनेटिक में हम सेम स्पीड में एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो वो होती है आइसोकाइनेटिक। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि एमएटी। एमएटी किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकती है, पैरालाइसिस, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, इन चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो गाइस, अभी हमारी बची हैं 2 और तो एक्सरसाइजेस, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। तो फर्स्ट है कॉन्सेंट्रिक।
कॉन्सेंट्रिक यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। कॉन्सेंट्रिक क्या है? कॉन्सेंट्रिक क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। इसमें क्या होता है कि आपका ओरिजिन और इंसर्शन क्लोज आ जाता है, तो वो होता है कॉन्सेंट्रिक। और इसेंट्रिक भी होता है, उसमें आपका ओरिजिन और इंसर्शन दूर चला जाता है। एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेंट्रिक का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने टेबल में हाथ रखा हुआ है अपना, और आपको मैंने कोई वेट दिया और मैंने आपसे कहा कि इसको आप अपने क्लोज लेके आइए, यानी कि आप इसका फ्लेक्शन करिए वेट के साथ। तो जब आप वेट के साथ फ्लेक्शन करते हैं पूरा, तो आपका ओरिजिन और इंसर्शन दोनों क्लोज रहता है। और वही मैं आपको बाइसेप्स का बोलूँगी कि आप इसको अपने हाथ से नीचे की ओर ले जाइए। तो जब आप इसको नीचे की ओर ले जाएंगे तो आपका ओरिजिन इंसर्शन दूर जाता है। तो ये हुआ आपका इसेंट्रिक। हमारी कुछ 5 एक्सरसाइजेस, होप सो आपको ये पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।